अमरनाथ यात्रा की बात करें, हर साल की तरह जोर-शोर से तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म एजाज कैसर जी हैं। इनसे जानते हैं किस तरीके से जो है फिलहाल तैयारियाँ अंतिम चरण पर हैं और कितना इंतज़ार जो है बेसब्री से इस बार भी श्रद्धालुओं का है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि कितना बेसब्री से इंतज़ार है? हर साल इंतज़ार रहता है कि श्रद्धालु बढ़-चढ़ कर आएँ और तैयारियाँ अगर देखी जाए तो टूरिज़्म किस तरह से करके बैठा है? जो अमरनाथ यात्रा है ये सबसे बड़ा त्यौहार है जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का भी और हमारी इस यूटी का भी। तो बेशक बड़ी ज़ोर-शोर से तैयारियाँ भी चल रही हैं और श्रद्धालुओं का इंतज़ार भी है। पूरी यूटी उनका इंतज़ार कर रही है कि वो लोग भारी मात्रा में आएँ और आके अपना जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है इसको इन जम्मू कश्मीर की वादियों में कंप्लीट करें और सुख शांति से अपने घर को जाएँ। सर, कुछ लोग आते हैं कि बार-बार जम्मू कश्मीर घूमने का मौका नहीं मिलता, कुछ प्लान कर आते हैं कि हम बाबा के दर्शन तो करेंगे, लेकिन 2-4 दिन यहाँ पर घूमा भी जाए, जम्मू शहर के बारे में जाना जाए, कौन-कौन सी यहाँ पर स्पॉट ऐसे हैं। तो क्या इसको लेके भी टूरिज़्म इच्छुक है कि कोई अगर बीच में हॉल्ट मिलता है इनको, तो उस बीच कहीं आस-पास घुमाया जाए? इच्छुक नहीं, ये हमारा काम है, ये मैंडेट है हमारा जम्मू टूरिज़्म का कि जो भी यात्री हमारे पास आए, एक तो हम उनसे विनती भी करते हैं कि वो लोग 2-4 रोज़ हमारे लिए रख के आएँ, जम्मू में रहें। जम्मू के आगे-पीछे पत्नीटॉप, भदरवाह, राजौरी पुंछ, रंजीत सागर, बारादरी, सनासर, बानिहाल ऐसी जगहों पे जाएँ, सुचेतगढ़, तो ऐसी जगहों पे जाएँ, मानसर, सनासर, सोलिनसर और जम्मू और कश्मीर का मज़ा भी लें, जम्मू की वादियों का मज़ा लें, जम्मू के कल्चर का मज़ा लें, जम्मू का डोगरी खाना जो है उसको खाएँ और यहाँ पे कुछ दिन रहें और देखें कि जम्मू कश्मीर क्यों दुनिया में जन्नत का नाम दिया जाता है। तो ये तो हमारी उनसे विनती भी है और हम इसके लिए पूरे तैयार भी हैं। जो हमारा नेटवर्किंग है, जो हमारी एसेट्स की नेटवर्किंग है वो भी कंप्लीट है आज की डेट में और हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ आए हम उसे अपनी जो मेहमान नवाज़ी है वो भी देंगे और अपनी सर्विसेज़ भी पूरी जो है वो मुहैया कराएँगे। सर, एक अहम सवाल है। आज से कुछ वर्ष पीछे चले जाओ तो ऐसा लगा करता था कि जब भी कई बाहर के लोग यहाँ पर आते थे उन्होंने कश्मीर का नाम भली-भांति सुना था। कश्मीर जन्नत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू को काफ़ी एक्सप्लोर किया गया, नई-नई चीज़ों को। हमने यहाँ पर टूरिज्म की तरफ से पैराग्लाइडिंग भी देखी, हमने यहाँ पर टूरिज्म की तरफ से कई ऐसे इवेंट देखे जो कि चाहे सुचेतगढ़ बॉर्डर हो या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हो। जम्मू की कई सारी नई डेस्टिनेशन जो है निकल कर सामने आई हैं। क्या आने वाले समय में भी टूरिज्म का ये जो एफर्ट्स हैं कंटिन्यू रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जम्मू के जो स्पॉट्स हैं वो भी दूर तक पहुँच पाएँ? देखिए आपको हम सबको ना मिलके पहले तो टूरिस्ट की साइकी को समझने की ज़रूरत है। उसकी साइकी ये है कि अगर वो आया है तो अपने वो 3-4 दिन का ना भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है और आजकल इस आज के दौर में सोशल मीडिया के दौर में ना हर आदमी को डिफरेंट की तलाश है कि कुछ अलग किया जाए, है ना? आप उसको भद्रवाह लेके जाते हैं तो वो कहता नहीं मैं पदरी जाऊँगा, जहाँ कोई नहीं गया, मैं गुलडंडा जाऊँगा, है ना? तो इस जो डिफरेंट की जो है ना ये दौड़, इस दौड़ में टूरिज़्म अलग-अलग कोने तक पहुँचा है। जैसे आपने कहा कश्मीर था, कश्मीर में गुलमर्ग था, पहलगाम था, सोनमर्ग, आज देखिए लोग गुरेज की तरफ भाग रहे हैं। अब लोग गुरेज भी नहीं जा रहे, अब कहते हैं नहीं कहीं और, दूध पथरी की तरफ जा रहे हैं, लोग बंगस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही लोग भद्रवाह की तरफ भी आ रहे हैं, ऐसे लोग छत्रगला की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही लोग हमारे पीर की तरफ गली की तरफ जा रहे हैं। कल कम से कम 8-10 फैमिली जो थी वो वर्क की गाड़ियां सरथल की तरफ गई हैं और हमसे रास्ता पूछते हैं जनाब यहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ रहने का क्या सिस्टम है, हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसमें। तो आप देखिए कि आप ये दौड़ है सोशल मीडिया की, इसमें हमारी जो प्रायोरिटी ये है कि उनको सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाए और उनका स्टे कंफर्टेबल कैसे किया जाए और वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो भी वहाँ जाता है, जो वहाँ वो रील बनाता है, जो वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, वो हमारा फीडबैक है और उस फीडबैक के जरिए और लोग वहाँ आते हैं। रही बात हमारी कोशों की, हमारी जो कोशें थी आपने हाल में देखा, फिल्म स्टार्स भी लाए गए, सेलिब्रिटीज लाई गई। उसकी वजह ये थी कि जब एक सेलिब्रिटी जो प्रोटेक्टेड पर्सन है अगर वो आके बड़े आराम से पत्नीटॉप में कैंप कर सकते हैं, जाई वैली में जिप लाइनिंग कर सकते हैं, भद्रवाह में कल्चरल नाइट कर सकते हैं, पत्नीटॉप में साइकिलिंग कर सकते हैं, तो आम आदमी को ये एक मैसेज था जो उन्होंने अपनी जुबान से भी दिया, अपनी रील्स में भी दिया और पूरे भारतवर्ष को एक मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर पूरे भारत की तरह ही उतना सेफ है जितना पूरा भारत है, जितना सेफ दिल्ली है, जितना चेन्नई है, उतना जम्मू है। तो इसलिए अपने दिल खोल के लोग बिना किसी र्यूमर्स का ध्यान देते हुए जम्मू में आए, जम्मू के कल्चर को सेलिब्रेट भी करें, यहाँ रहें और देखें कि हमें लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि हम दुनिया में जन्नत हैं।
यूं तो आपको जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहां आप बिना मरे जन्नत में आ रहे हो, जीते तो जी भाई जन्नत साहब देख सकते हैं। जीते जी जन्नत देख सकते हैं। तो इसका भरपूर आनंद लें और हमारे पास आए और रहें। सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, एक समय पे एक दूरियां हुआ करती थी जो एक कलाकार के मन में आया करता था कि बहुत बार जो है बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन वो दूरियां खत्म हुई। आज जिस स्टेज पर मिक्का गाकर जाता है, वहीं पर हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकार भी गाते हैं। ये जो एक क्वेश्चन मार्क था कलाकारों के माइंड में, आज टूरिज्म ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज सेम स्टेज पर कलाकार नजर आते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मानते हो खासकर जम्मू कश्मीर के कलाकारों के लिए, जो बड़े बड़े दिग्गजों के साथ एक स्टेज शेयर करते हैं। मेरे जो आपके सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मुझे लगता है इसे हम अपनी फीडबैक समझें, इसे हम टूरिज्म की एप्रिसिएशन समझें, या ये तो हमें लगता है कि आपने वो कह दिया जो हमारी कोशिशें जो हमने की इन दिनों में, आपने उसको नटशेल में डाल दिया, एक बंद कर दिया। सच तो ये है कि हमारे पास भी ऐसे ही कलाकार आते थे और ये कहते थे कि साहब हमें मौका नहीं दिया जाता, यहाँ बाहर के लोग आते हैं। हमने ये कोशिश की कि अब की बार जो भी बड़ा आदमी आएगा, कोई भी आएगा, हमारा अपना कलाकार उसके साथ स्टेज शेयर करेगा, गाएगा, नाचेगा और लुत्फ लेगा। आपने देखा हमने कैसे रवि रघुवंशी जी को, बिल्कुल हुमा कुरैशी जी के साथ डांस भी करवाया, गाना भी गिलाया, है ना। हमने शाजी खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसको मौका दिया। हमने वकार खान को बदरवा में लाया, जहाँ रघु रघुवंशी को फिर लाया। एक लोकल आर्टिस्ट थे बदरवा के, उनको मौका दिया। सो द आइडिया इज कि जब हमारे अपने कलाकार को एक मौका मिलेगा और एक्सपोजर लेवल पे आएगा तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। शायद हमारे अंदर जो कमी है वो एक्सपोजर लेवल की है, कला की कमी नहीं है। जम्मू इज ब्लेस्ड एंड ट्रूली जम्मू इज ब्लेस्ड। हम हर चीज में मुझे लगता है भारत से एक कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि हम लोग लखनपुर पार नहीं करते जी। और जब ये एक्सपोजर हमें मिलेगा, हमें ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम बड़े स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सकते हैं और वहाँ अपनी जगह बना सकते हैं, तो यकीन जानिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कलाकारों को यहाँ से बंगाल, यहाँ से चेन्नई, यहाँ से अमृतसर, यहाँ से मुंबई बुलाया जाएगा और यही हमारी कोशिश है। शुक्रिया। जब इस तरह से अफसरान हो और इस तरह से सोच हो ना, तो मजा ही अलग है। और जो दूरी थी ना कलाकारों के दिमाग में, जो एक सवाल थे क्यों हमें मौका नहीं मिलता, वो मौके आज मिल रहे हैं। आपने रिंकू मानसर वाले जो है उनके भी गाने सुने होंगे, उनको भी स्टेज दी टूरिज्म ने। काका यहाँ पर सिंगर आए थे, उनके साथ जम्मू के कलाकारों ने जो परफॉर्म किया। सोनाली डोगरा की बात करें, वर्षा जवाल की बात करें, सरस भारती, रोमालो राम जी, कई ऐसे नाम है, रवि रघुवंशी जी हाल ही में। आप देखिए कि ये वो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला में काफी नाम कमाया है, लेकिन वो जो एक्सपोजर बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलता है वो भी टूरिज्म ने दिलाया। और दिन बर दिन जो है आम पब्लिक को भी चाहिए कि देखिए टूरिज्म तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। अगर आप कहीं स्पॉट पे जाते हो ना, तो उसे अपना घर समझिए, उसको गंदा मत कीजिए, गंदगी मत फैलाइए, नीट एंड क्लीन रखिए। तो खैर जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और टूरिज्म ने तो कमर कसी हर बार की तरह, आप लोग भी तैयार हो जाइए बाबा भोले के जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। आप लोग यूं ही देखते रहिए फार्मर जम्मू। राहुल खत्री, विक्रांत के साथ, नमस्कार।